गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका ग्लोरियस क्लासेस में स्वागत है। मैंने पहला वीडियो बनाया, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। उसी से रिलेटेड आज मैं दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज रहा हूँ। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आप तक और भी अच्छे से आगे और वीडियोस पहुँचा सकूँ। थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि इंग्लिश को किस तरीके से सीखा जा सकता है। मैंने यही बताया कि थोड़ा बहुत हिंदी का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिससे कि आप उसे समझते हुए इंग्लिश पर ध्यान दे सकें और उसे समझ सकें। जिसका कारण मैंने बताते हुए बताया था कि जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, उसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फार्मूला। और उसके लिए मैंने बताया था इस इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैंने कहा एक एक पॉइंट को मैं आपको क्लियर करूंगा। व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब्स, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, हाउ कैन वी यूज ऑल दीज इन इंग्लिश सेंटेंसेस। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है ये नाउन या प्रोनाउन होता है, जो और ये वाक्य का मुखिया होता है जिससे इंग्लिश की शुरुआत की जाती है। ये संज्ञा या सरनाम होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम, उसके बारे में बताया जाता है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर भाषा को शुद्ध करने के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वो सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम को अच्छे से समझने के लिए मैंने आपको बताया कि सर्वनाम को आप इस तरह से लीजिए कि जैसे ये पर्सन है, पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट में आता है आई और वी, सेकंड में आता है यू और थर्ड में होता है ही, शी, इट, दे एंड नेम, नाम। ये होते हैं, यानी मैं, हम, वह, तुम, उन्हें, वे, इनका यूज किया जाता है। उसके बाद मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब्स, इन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। इनकी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन अच्छे से सीखने के लिए आपको इन्हें क्रम से याद करना अति आवश्यक है। कैसे याद करेंगे? जैसे टेंस होते हैं तीन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इंग्लिश में हर एक टेंस को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इसी तरह पास्ट के चार पार्ट्स, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। इसी तरह फ्यूचर के चार पार्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। अकॉर्डिंग टेंस मैं आपको अच्छे से हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूं। इसे आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिए, याद कीजिए और अभ्यास कीजिए। जैसे प्रेजेंट की चार पार्ट्स होते हैं। अकॉर्डिंग प्रेजेंट चार हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहली डू, डस, डू डस, इज आर एम, second, third, has, have, and fourth, has been, have been। चार हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। प्रेजेंट की प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें डू डस का यूज किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यू में इज आर एम, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है। इन्हें अच्छे से याद कीजिए। इसी तरह चार होती हैं पास्ट की। पास्ट में जिसमें फर्स्ट है डिड, सेकेंड वॉज वर, थर्ड हैड एंड फोर्थ हैड बीन। ये चार पास्ट के होते हैं। और नेक्स्ट चार फ्यूचर के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसमें विल और शैल का यूज किया जाता है। विल बी, शैल बी, विल बी शैल बी का यूज किया जाता है। कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में,
विल हैव, शैल हैव का यूज किया जाता है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये फ्यूचर के लिए यूज की जाती है। आपको अगर अच्छे से इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले आप इन हेल्पिंग वर्ब्स को, सहायक क्रियाओं को अच्छे से रट लें। रटना आसान है। सबसे पहले चार रटिए। प्रेजेंट की, प्रेजेंट में डू डस, इज आर एम, हैज बीन, हैव बीन, ये चार अच्छे से समझ में आ जाएं तब आप रटिए पास्ट की, डिड, वाज वर, हैड एंड हैड बीन। देन आफ्टर विल शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। केवल टेंस के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब्स हमें याद करनी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स केवल इतनी ही नहीं होती है, इनकी और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको मॉडल्स में लिया जाता है, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स। तो उन्हें अलग पॉइंट बनाकर हम आपको समझा रहे हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं सबसे पहले कैन, मे, कुड, माइट, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, ought to, must। इन्हें आप मॉडल हेल्पिंग वर्ब समझकर याद कीजिए। आपके दो पॉइंट्स क्लियर होते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया इसकी कोई परिभाषा, कोई डेफिनेशन नहीं होती। आप अच्छे से इंग्लिश सीखने के लिए इन्हें क्रम से अच्छे से याद कर लीजिए। प्रेजेंट की चार हेल्पिंग वर्ब याद कीजिए, पास्ट की और फिर चार फ्यूचर की, उसके बाद मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब को याद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया, व्हाट इज क्रिया, क्रिया क्या है, वर्ब क्या है। वर्ब एक प्रकार का एक काम है, हिंदी में इसे कहते हैं क्रिया। क्रिया यानी वे शब्द जिनमें काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। हिंदी में तो इसे आसानी से समझा जा सकता है क्योंकि हमारी मातृभाषा है। हम हर वक्त इनका यूज, अपनी भाषा का यूज करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस समय क्रिया कौन सी यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्लुएंटली बोलते जाते हैं। लेकिन इंग्लिश में ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो वर्ब है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। मोस्टली तीन फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की। इन्हें भी आपको धीरे धीरे अभ्यास करना होगा और उन्हें याद करना होगा। एक साथ सारी वर्ब्स याद नहीं हो सकती हैं, लेकिन आप मेरे साथ ट्राई करेंगे, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। कुछ जो जो फॉर्म्स मैं आपको बताता हूं उन्हें याद कीजिए और उन्हें रटिए, कॉपी में लिखिए। आपको अच्छे से धीरे धीरे वो सब आने लगेंगी। कहते हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप जितना अभ्यास करेंगे उससे आप उतने पूर्ण होते जाएंगे। तो मैं आपको आज 5 क्रियाएं बता रहा हूं। जैसे फर्स्ट क्रिया है, फर्स्ट है जैसे गो। गो का मतलब होता है जाना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, WENT, वेंट। और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, यानी गो। गो एक क्रिया है और इंग्लिश में इसकी तीन फॉर्म्स हैं। गो ये फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म एंड गॉन ये थर्ड फॉर्म होती है। इनका यूज कैसे करते हैं धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए कि आज जो मैं आपको 5 वर्ब्स बता रहा हूं उन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस में लेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे। और उसी तरह हेल्पिंग वर्ब्स को भी क्रम से लिखेंगे, याद करेंगे, तो आप धीरे धीरे परफेक्ट होते जाएंगे। सेकंड, कम। कम का मतलब होता है आना, COME, कम। कम यानी आना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम, CAME। ओ की जगह ए आ जाता है, थोड़ा साउंड चेंज हो जाता है, कम, केम एंड कम। यानी थर्ड फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म इज सिमिलर, दोनों एक जैसी होती हैं। यूज कैसे करते हैं मैंने पहले भी बताया।
धीरे धीरे मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट होती है ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक यानी पीना। सेकेंड फॉर्म ड्रैंक, DRANK, एंड थर्ड फॉर्म DRUNK, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। रन, RUN, रन यानी दौड़ना, भागना। सेकेंड फॉर्म रेन, एंड रेन, RAN, एंड थर्ड फॉर्म रन, यानी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, 1 2 3 एंड 4, एंड लास्ट फिफ्थ रीड, READ, रीड होता है पढ़ना, और इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। धीरे धीरे अभ्यास से आपको सीखना होगा कि कौन सी फॉर्म सेम होती हैं, कौन सी फॉर्म के कौन से मीनिंग्स होते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करते हुए आप आगे चलेंगे। तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स क्लियर किए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ऑब्जेक्ट यानी कोई चीज, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कई सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के भी होते हैं। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट